अब वो दिन जिसने मेरी रूह बदल दी। ये बात आज से 6 बरस पहले की है। उस दिन मौसम अजीब सा था, न धूप न साया, जैसे आसमान खुद किसी सोच में गुम हो। मैं स्कूल से वापस आ रही थी। रास्ते में वही बड़ा सा बरगद का दरख्त था जिसके नीचे बैठकर मैं अक्सर पानी पीती थी। मगर इस दिन कुछ मुख्तलिफ था। मेरा दिल धड़क रहा था, पहले हल्का सा, फिर कुछ तेज, फिर इतना तेज कि मुझे समझ ना आए कि ये जिस्म की धड़कन है या खौफ की। मुझे लगा जैसे मेरे दाएं तरफ कोई बैठा है मगर नजर नहीं आ रहा। मैंने पानी की बोतल खोली, हाथ कांप रहा था। अचानक पीछे से अम्मी की आवाज आई, बेटी यहाँ क्यों रुक गई, चलो घर। अम्मी तो घर दूर थीं, यहाँ आवाज कैसे? मेरा दिल झट से बैठ गया। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था, और इसी लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बालों के पीछे से किसी ने हवा की तरह सरगोशी की। तुम अकेली नहीं हो। मेरी टांगें सुन्न हो गईं। मैं भागने ही वाली थी कि कुछ मेरे दिल पर बोझ की तरह बैठ गया, जैसे कोई अनदेखी मखलूक मेरे पास खड़ी हो और मुझे देख रही हो। इस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। दूसरा हिस्सा, वो रात जब साए हकीकत बन गए। घर पहुंची तो अम्मी ने फौरन पहचान लिया कि कुछ हुआ है। मैंने बताया तो बस एक बात बोली, बेटी कभी बरगद के नीचे मत बैठा करो, वो जगह इंसानों की नहीं होती। मैंने हल्का सा सर हिलाया मगर दिल में एक सवाल सलगता रहा, अगर वो इंसान नहीं थे तो कौन थे? इसी रात मैंने कुरान खोला। जैसे ही आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, मेरे कमरे में जैसे हवा रुक गई हो। फिर अलमारी के आईने में एक लम्हे के लिए मुझे लगा कोई साया मेरे पीछे से गुजर गया। मैं पलटी, कुछ नहीं था, लेकिन दिल धड़का बिल्कुल वैसे ही जैसे बरगद के नीचे बैठे धड़का था। तीसरा हिस्सा, वो लड़की जो कभी नजर नहीं आती थी। अगले दिन स्कूल में मुझे एक नई लड़की नजर आई, चमकती आंखें, किसी पुरानी फिल्म का दुपट्टा और अजीब सी खामोशी। मैंने पास जाकर कहा, तुम नई स्टूडेंट हो? वो हल्की सी मुस्कुराई, नहीं, पर तुमने आज देखा है। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि रीढ़ की हड्डी तक सर्द लहर दौड़ गई। मैंने किताबें निकालने के लिए नीचे झुककर देखा, वापस ऊपर हुई तो वो लड़की गायब थी। पूरा ग्राउंड खाली, एक भी कदमों के निशान। मुझे अचानक महसूस हुआ मेरी पुश्त पर कोई सांस ले रहा है। हवा में नमी और फूलों की खुशबू जो इंसानों की खुशबू नहीं लग रही थी। मैं तेजी से घर भागी, मगर भागते भागते एक लम्हे को साफ सुना, दोबारा बरगद के पास मत बैठना, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। दिल चीखा मगर आवाज न निकली। चौथा हिस्सा, वो बारिश जिसमें हकीकत खुल गई। तीसरी रात मुसलसल बारिश हो रही थी। कमरे में हल्की नीली रोशनी और बाहर बरगद का साया मेरे खिड़की पर रेंग रहा था। फोन की स्क्रीन चमकी, नाम अम्मी, मैसेज, ऊपर मत आना, मैं अभी रास्ते में हूँ। मैं डर गई क्योंकि अम्मी तो मेरे सामने किचन में खाना बना रही थीं। मैंने चीख कर कहा, अम्मी। उन्होंने फौरन जवाब दिया, हाँ बेटा, क्या हुआ? मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। फ़ोन की स्क्रीन खुद ब खुद दोबारा जली और उस पर लिखा आया, हम अभी गए नहीं, तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। पांचवा हिस्सा, बरगद के नीचे सच्चाई। अगले दिन मैंने फैसला किया कि वहीं जाऊंगी, बरगद के नीचे। दिल खौफ से कांप रहा था, सांस भारी, जैसे किसी ने सीने पर बोझ रख दिया हो। मैं बैठी ही थी कि अचानक हवा चलने लगी, पत्ते सरसराए जैसे बातें कर रहे हों। फिर वही लड़की सामने आ गई। इस बार वो बिल्कुल इंसानी नहीं लग रही थी। आंखें कुछ ज्यादा गहरी, चेहरा हद से ज्यादा सफेद और कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वो धीरे से बोली, हम जिन, मगर बुरे नहीं। तुम्हारी दुआ की रोशनी हमें अपनी तरफ खींच लेती है। तुम्हें डराया नहीं, बचाया है। मैं हैरान रह गई, किससे? वो आहिस्ता से बोली, उनसे जो अंधेरों में रहते हैं, जो तुम्हें उस दिन छूना चाहते थे। हमने अम्मी की आवाज़ तुम्हारे कान में डाली ताकि तुम्हारी जान बच जाए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर अब? मैंने हिचकी लेती आवाज़ में पूछा। अब हम जा रहे हैं, तुम महफूज हो, कुरान की वजह से। बस याद रखो, इंसान हमेशा तन्हा नहीं होता। कुछ मखलूकें बस हमें तब नजर आती हैं जब वो चाहें।
ایک جھونکا آیا اور وہ لڑکی دھوئیں کی طرح ہوا میں بکھر گئی۔ اختتام، میرا آج کا دن۔ آج 6 سال ہو گئے ہیں میں اس برگد کے پاس کبھی نہیں بیٹھتی، مگر جب کبھی رات کو کھڑکی کھولتی ہوں ہوا میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی اب بھی حفاظت کر رہا ہو، اور میرے دل میں امی کی وہ بات گونجتی رہتی ہے، قرآن پڑھنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔